हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट पूरी वन साइडेड रही है। बहुत अच्छा मूव की है अप साइड में। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मेरी ट्रेडिंग जो पुल बैक वाली होती है वो आज नहीं मिली है मुझे, जो मुझे चाहिए। और जो एक ट्रेड आया था वो उस टाइम पे था जब मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 2 बजे के अराउंड सम सॉर्ट ऑफ डंपिंग करेगी। तो हम उससे पहले वी आर गोइंग टू प्लान अ गुड ट्रेड। ठीक है, ऑलराइट, चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, हम धन वाले अकाउंट में ट्रेड करेंगे 2 बजे के बाद, अगर हमें मौका मिलेगा तो। ठीक है ना, और वो भी डंपिंग के अकाउंट। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट, हम लोग ना वेट कर रहे हैं कि अभी एक एसएलएंट आएगा, एसएलएंट आएगा, और वो नहीं आ रहा है। और मार्केट चुपचाप ऊपर जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, ये वाला, ये जो ऑल टाइम हाई है इस जोन के पास, इधर भी देर इज इतने कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। राइट नाउ 171 पे चल रहा है। ठीक है, इसने इस दिन क्लोज किया था लगभग 180 के पास। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 275 का, तो 100 पॉइंट्स आगे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज ही वो ऑल टाइम हाई तोड़ सकती है। ठीक है, तो और अगर आप देखोगे, इवेंचुअली जो मार्केट का कर्व है वो ऐसे हो रहा है, जो कि एक हेल्दी कर्व नहीं है, और मार्केट कभी भी एक फॉल दे सकती है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर बाइंग की है। स्टॉप लॉस हमारा लगभग यहाँ पर तो लगभग 10-11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो 30,000 के करीब हम लोग विल ट्राई टू रिस्क इन दिस मूव। और जहाँ पर हमें 220-230 के करीब मिल जाता है हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेकंड मूव होगा ना वो पुल बैक पे आएगा, इस टाइप से कुछ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हमारा मूव आएगा। तो अगर हमें मौका मिलता है इसका तो हम डेफिनेटली इसको लेंगे। अभी पहला ट्रेड यहाँ पर सेट है हमारा, सो लेट्स वेट। 1350 के करीब का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, जो हमारे पास एस एल है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लगभग 180 के पास हमारे पास एक एस एल है। और उसके बाद तो फिर काफ़ी लो आ गया। अगर यहाँ 165 ये सब छू लेता तो चांसेस हैं कि मार्केट का आज का ट्रेंड ओवर हो गया। ओके, तो शॉर्ट तो नहीं करूँगा मैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ऑपोजिट ट्रेड तो नहीं प्ले करूँगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो बेटर है कि जिस तरफ अपन चल रहे हैं ना उसी तरफ इसको चलने देते हैं, ज़्यादा उंगली नहीं मारते। तो 23,000 के करीब का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। हम अपना स्टॉप लॉस मूव करेंगे वंस प्राइस क्रॉसेस 210। ओके, आज हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज हमारी मार्केट नहीं है, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो नहीं है आज मार्केट, क्योंकि मार्केट सुबह से भाग रही है ऊपर, और 20 मूविंग एवरेज का एक टच नहीं आया है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मैं हमेशा 20 मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हूँ, बट ऑन एन एवरेज आप अगर आप देखोगे, भागती हुई मार्केट है, तो भागती हुई मार्केट में फटाफट निकल जाओ, सबसे बेस्ट इक्वेशन रहती है वो। सो और ऑप्शंस बिल्कुल परफेक्ट मूव कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ऑप्शंस बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। अब रीज़न जनरली क्या होता है, जब ऐसे गैप अप्स होते हैं या फिर ऐसे बड़े मूव्स होते हैं, सॉरी गैप अप नहीं है, बड़े ऐसे बड़े मूव्स होते हैं, तो ऑप्शंस मूव करना बंद कर देते हैं। जैसे कल का आप देखोगे, कल का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसका हाई तोड़ा। राइट, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ये ऊपर गया है बट प्राइस ऊपर नहीं गई। राइट, तो कल एक डाइवर्जेंस था, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस इस प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, परफेक्टली ऊपर जा रही है। इट इज़ परफेक्टली अलाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चांसेस हैं कि इसके बाद से अपने को ना वो ट्रेंडिंग मूव जो हम लोग मिस कर रहे थे ना कहीं, कि प्राइस उस मतलब ऑप्शंस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ अब शायद प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। तो ये है। ओके, सो ऑलमोस्ट गाइस हमारे 10 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, 10 पॉइंट का रिस्क है, 10 पॉइंट बन रहे हैं, 1:1 हमारा हो चुका है, 1:1 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आगे बात आती है 1:2 की, जो कि 215 पे आएगा अपने लिए। तो ये वाली जो आज की मार्केट है, इट इज़ ऑल चेजिंग। ठीक है, ये वन ऑफ डेज हैं जिस दिन आप, छोटा सा भी पुल बैक आता है 10 मूविंग एवरेज के पास, आपने ट्रेड लिया, नीचे कैसे लगा दिया, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ट्रेड सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो और अभी अगर प्राइस वापस से
मेरी कॉस्ट के नीचे आती है ना तो मैं सौदा काट दूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट के नीचे थोड़ा सा जाती है और मैं सौदा काट दूंगा, हार्डली 10,000 रुपये के नुकसान के अंदर मैं काट दूंगा उसको। इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला विल बी वेरी स्विफ्ट। हम लोग बहुत स्विफ्ट रहेंगे अपनी एंट्रीज़ के साथ, हम लोग फालतू की उंगली नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि हम धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं, ओके। और मैंने आपको बोला कि आज मार्केट वो ऑल टाइम हाई निकाल सकते हैं, बिकॉज अब रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के पास। एक प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली डिप्स लेके नहीं आ रही है, फटाफट ऊपर जा रही है, बहुत छोटे छोटे डिप्स हैं, बट वो एक स्ट्रेंथ का काम भी कर सकती है, ओके। तो वी कैन बी रॉन्ग देयर, तो दैट इज़ वाई पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है। तो 213, 212, 47,000 के करीब हमारा बन रहा है। एंड अब मैं लॉस नहीं लूँगा गाइस, अब लॉस नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हम लॉस नहीं लेंगे, तो इसको हम रेडी सेट गो कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम अपने को दिखेगा एक अपसाइड मूव, मतलब देखो अभी सीन ऐसा है कि मैं अभी प्रॉफिट को रिस्क करूंगा, मैं इस 50,000 को मैं बुक नहीं करूंगा, ठीक है। मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन आएगा। अगर एक्सटेंशन आ गया तो मज़ा आ गया, ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं काट दूंगा सौदे को। और मेरे को अगर मान लो री एंट्री मिल गई इसके बाद यहाँ पर कहीं पर अगेन, और नीचे ऐसे लगा दिया, तो वो भी बहुत फाड़ हो जाएगा सीन। अब मुझे पता नहीं है ये होगा नहीं होगा, मॉर्निंग से तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इस वजह से मैं अभी जो हो सकता है ना उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, बट अभी मैं सौदे को काट नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लो यार मैंने काट दिया 40-50 हज़ार रुपये में, और ये भाग गया ऊपर 200, 250 या 100 पॉइंट भाग गया एक कैंडल में, या मतलब 40-50 पॉइंट भाग गया, तो फोमो हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग से एक फोमो वाला कंडीशन है, मार्केट जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, बट नीचे नहीं आ रही, दैट इज़ वाई, ठीक है ना। तो अभी एटलीस्ट हम लोगों ने अपना ट्रेड फ्री कर लिया है, अब हम लोग लॉस लेके नहीं जाएंगे। अगर होगा भी तो 3-4 हज़ार रुपये का लॉस ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये है लेट इट गो अबव। मैं 200 के पास एक अलर्ट लगा देता हूँ। 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग राउंड नंबर है, और ऑल टाइम हाई से हार्डली हम 60-70 पॉइंट दूर रह जाएंगे अब। तो या तो अभी क्रॉस करेगी ऑल टाइम हाई, या फिर मेरा एसएल जाएगा, ओके, और ट्रेड मेरा ऑफ हो जाएगा। ये दो चीज़ें होंगी। तो अभी हम लोग बस जो मार्केट ने से जो हमने 30-40 हज़ार रुपये भी निकालने की कोशिश में लगे पड़े हम लोग, वही रिस्क कर रहा हूँ मैं, जेब से भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड फ्री है मेरा, तो समझो उस चीज़ को। मेंटल गेम ऐसी बिल्ड होगी जब आपका ट्रेड फ्री होगा, ठीक है। धन वाले अकाउंट में एक ही बार ट्रेड करेंगे जब ऐसे हंट आएगा। बहुत क्लियर है हम लोग, 7,000 रुपये का नुकसान दिन का, ठीक है। देखो धन वाले अकाउंट में 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं हमारी कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, बिकॉज छोटा अकाउंट है हमारे पास, मैक्स 1 से 2 एंट्री का ही वो है, स्कोप है, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। 210 के करीब है टोटल, तो इसको मुझे 3 तक लेके जाना है। तो अभी 90,000 रिमेनिंग है टारगेट के लिए। तो 7,000 के करीब का नुकसान है दिन का, और एक ही टाइप की एंट्री है, ठीक है, एसएल हंटिंग, दैट्स इट, नो चेजिंग। आज की मार्केट अनफॉर्चुनेटली चेजिंग है, तो वी कैन नॉट चेज, प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो आज एसएल हंटिंग, मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके नीचे एसएल हुआ, मान लो अगली कैंडल पे ऐसे निकल गया और एकदम से ऊपर निकल गया, ये आपका एसएल हंटिंग बन जाती है, ठीक है ना। बस इस टाइप के ट्रेड्स हम लेने वाले हैं, इसके अंदर और कोई ट्रेड्स नहीं है, ओके। तो 213, 214, सो गाइज 200 हमारा एम है। एक बार 200 हो जाए तो धीरे धीरे इस स्टॉप लॉस को हम ऊपर लेते जाएंगे, ओके। तो हम फटाफट निकालेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। सब कुछ क्रेजी है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम मोमेंटम में प्ले कर रहे हैं, एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर अ स्टॉप लॉस हंट, जो मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, मार्केट वो करवा रही है। 200 के ऊपर एक बार जाएगी मार्केट, 200, 210 टाइप ऐसा अगर कुछ करती है मार्केट अभी, तो फटाफट एग्जिट मार देंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये लगभग 205, 204 के पास एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना। अभी 66,000 के करीब हमारा बन रहा है, सो गुड इनफ, बहुत अच्छा बन रहा है प्रॉफिट।
एक बार ये 200 क्रॉस हो जाए, क्योंकि जैसे ही 200 क्रॉस होगा ना जनता घुसेगी, और 200 क्रॉस होगा एक बड़ी कैंडल के साथ, देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि सुबह से मार्केट में अभी तक ना पुल बैक नहीं आया, एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ पुल बैक, ठीक है। तो मुझे ऐसा, और एक तो पुल बैक हो गया, एक हो गया चेजिंग, हमने चेजिंग की है, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप कह लो वी आर, हम थोड़ा सा लकी भी हैं यहाँ पर, मैं बड़ी साफ 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 बात बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क क्लियर है हमारा, तो मार्केट अभी हमें फेवर कर रही है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, क्लियर है। अभी चेजिंग वाले भी फंसे पड़े हैं, और आपके पुल बैक वाले भी फंसे पड़े हैं, मतलब बेसिकली दोनों को ट्रेड चाहिए। तो 200 के बाद ना चेजिंग वाला एक्टिव होगा, ऑल राइट। और जब एक बार पुल बैक आएगा या फिर एकदम से ट्रैप बनेगा या कुछ बनेगा ना, तब हमारी सेकेंड एंट्री प्लान हो सकती है। ओके, तो देखो हमारा कायदे से जो टारगेट था, जो हम लोग लेके चल रहे थे, वो तो अचीव हो गया है, ठीक है। तो हम एग्जिट कर सकते हैं, बट मैंने क्या बोला, 200 की मैं वेट करना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये 200 का क्या गेम रहेगा। अगर ये 200 का सीन मिल जाता है मेरे को अच्छा, तो एक कोई बड़ी बात नहीं, आज हम लाख रुपए भी बना के निकल जाएंगे। 235 तक हो जाए तो लाख रुपए बन जाएंगे आज हमारे, बढ़िया एकदम, ठीक है। 200 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 200 सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिग राउंड नंबर है, और बिग राउंड नंबर जब क्रॉस होता है तो एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे अभी शुरू हो जाएगा कि निफ्टी ने किया 26,200 को पार, और एकदम से एवरी वन विल स्टार्ट गिविंग कॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो एकदम से फोमो बिल्ड किया जाएगा। तो फोमो बिल्ड के चक्कर में क्या होगा, एकदम से एक कैंडल आ जाएगी बड़ी, और बड़ी कैंडल अगर आती है तो मुझे एग्जिट मिल जाएगा, जो मैं चाह रहा हूँ, बड़ा ट्रेड। नहीं तो 208 207 पे मैं काट दूंगा सौदा। अगर ये वापस से एक रेड कैंडल बना के नीचे आता है तो फिर फॉर द टाइमिंग एग्जिट कर देंगे। फिर देखेंगे 200 के, जब ये 200 क्रॉस कर लेगा और फोमो बिल्ड हो जाएगा, और अगर अपने को कोई पुल बैक मिलता है तो सेकंड एंट्री पुल बैक पे ट्रेड करेंगे। वी स्टिल हैव अराउंड 1 आवर लेफ्ट, तो आज थोड़ा सा रूल तोड़ेंगे और 2:30 बजे तक ट्रेड कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 208 पे मैं काट दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो गड़बड़ होगी, ये इसके नीचे जाएगा तो हमें एग्जिट लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। 211 200, भाई इतनी देर से ये नाच रहा है, मतलब कम से कम मैं इसको कितना 7-8 मिनट हो गया होगा, उससे ऊपर नाच रहा है। 1:20 हो गया है। जैसे एक 208 जाएगा मैं काट दूंगा सौदा। ये क्या हर एक डिप पे बाइंग हो रही है क्या, क्या चक्कर क्या है यार। कितने अलर्ट लगाऊं यार, मैं कितने अलर्ट लगाऊं। एक ना एक को लूज करना पड़ेगा, या तो डिप पे यहां पर बाइंग होएगी, या फिर ये ऐसे निकलेगा। अगर ऐसे निकलता है तो भैया आज का हमारा आई थिंक सो ट्रेड ऑफ हो जाएगा, और अगर ये नहीं टूटता तो भैया आई थिंक आज हम 1 लाख रुपए के करीब बना सकते हैं। तो देखते हैं, 235 के पास विल बी मेकिंग अराउंड 1 लाख रुपीज़। देखो 215, देखो मैं जो अपना प्रॉफिट फिक्स कर रहा हूँ वो है 30,000 प्लस 3 पॉइंट, मतलब 39,000 के करीब मेरा प्रॉफिट चांसेस है, 35 to 39,000 के बीच में मैं आज लेके जाऊँगा। तो मैं रिस्क कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप देखोगे 76,000 हमने लास्ट किया था, तो 30,000 के करीब हो गया, 30-35,000 मैं कर चुका हूँ रिस्क अपने प्रॉफिट का। ओके, नोशनल प्रॉफिट नॉट बुक्ड प्रॉफिट।
मैं मोस्ट प्रॉब्ली वाला पार्ट कट कर दूंगा, बहुत टाइम लगा रहा है ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये 5 मिनट, ये पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली शायद कट करूंगा क्योंकि बहुत देर से वेट करवा रहा है ये। जब भी ट्रेडिंग करते हो ना तो ट्रिक बहुत सिंपल होती है, दोनों कॉल पुट के इन द मनी के चार्ट्स ओपन करो, ठीक है, और दोनों को ऑब्जर्व करो, आपको मौका मिलता है। अभी जैसे अगर ये निकलता है ना तो फ्रेश एंट्री आएगी यहाँ पर एक, वहाँ पर वो नीचे जाएगा ना, जैसे ही वो उसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, इसका मतलब क्या है, पुट की गेम ऑफ हो गई, कॉल वाले अब फुल बदमाशी करेंगे, ठीक है ना, तो एक फ्रेश एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और जो नई एंट्री है वो मैं इसके अराउंड ही लूँगा, ठीक है, 162 के अराउंड अगर मुझे मौका मिलता है तो इसके अराउंड ही लिया जाएगा यहाँ पर कहीं। ट्रेड हमारा फ्री है, ट्रेड इज फ्री नाउ, ईदर साइड हैज़ टू गिव अप, या तो कॉल जाएगी या पुट जाएगी, अब जो भी निकले तो अपने को थोड़ा क्लोजर मिले भाई, सौदा वौदा काटे हम लोग। एक काम करते हैं यार, मैं ना अभी इस पर काटता हूँ, ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस दे रहा है, ठीक है, दोबारा आने दो, क्यों इतनी फाइट में पड़ रहा हूँ मैं, 10-12 हज़ार रुपये भी बहुत होते हैं यार। तो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैंने दोनों तरफ अलर्ट लगा दिया, एक ना एक तो बजेगा, तो जिस भी तरफ बचता है ना फिर अपन देखेंगे हमें क्या करना है, अगला स्टेप अपना। अब हम 50,000 रुपये को रिस्क करेंगे, मतलब मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी कि अगर मुझे दूसरा ट्रेड लेना पड़ा तो फिर मुझे कैपिटल रिस्क ना करनी पड़े, तो अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड होगा ना, आई एम गोइंग टू गो ऑल आउट, ठीक है। तो अगर ये देखो, मैं कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ आपको, दो कंडीशंस होने वाली हैं, आई टेल यू। मैं पुट में तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कॉल ही खरीदूंगा, मैं पुट वुट नहीं खरीदूंगा। अगर ऐसे करके मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ लगभग 72 या 100 लॉट्स, देखूंगा स्टॉप लॉस क्या बनता है तो मैं लूँगा आज, ठीक है। टारगेट करूँगा 200 से प्लस। शॉर्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, ओके, शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं खेलना, पैसे बना लिए हैं, ठीक है, विद द ट्रेंड चलेगा कुछ तो देखेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है जी। 26,150 में काम कर लेंगे और पास ले आते हैं, थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट आई थिंक दैट विल बी वर्थ आवर वाइल। ये सही चल रहा है, ओके, बट अब इसको नहीं देख रहा मैं, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट दिस, ये जैसा भी है ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है इसका एंड सॉर्टेड है, तो लेट्स वेट फॉर अ पुल बैक। तो लगभग यहाँ पर 194 के नीचे अगर कुछ आता है तो देखते हैं क्या मिलता है, अभी और कुछ नहीं करेंगे, क्लियर है, ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर में रिज्यूम करता हूँ। सो गाइस एक एसएल हंट आ गया है यहाँ पर, ठीक है, एक एसएल हंट आ गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 26,150 के अंदर काम करने वाले हैं, 7,500, पहले मैं 7,500 क्वांटिटी सोच रहा था, एक काम करते हैं रुको, 170 कहाँ पर आया ये, 5025, ठीक है, ओके, तो हमने ये उठा लिया यहाँ पर एंड स्टॉप लॉस ये सब कैसे रखने वाले हैं मैं बता देता हूँ। 170 कहाँ पर बाइंग हुई है भाई मेरी, थोड़ा सा नीचे रखेंगे 161 के पास, और टारगेट डे हाई को करने वाले हैं, डे हाई अब 200 जो मैंने आपको बोला, तो उसको करेंगे, ठीक है, टारगेट डे हाई से ऊपर रखेंगे, जो प्लान था वही फॉलो कर रहे हैं, ओके। मैं सोच तो रहा था 100 लूँ बट नहीं यार, 100 अभी नहीं, 100 फिर किसी और दिन लेंगे, बिकॉज 100 इज़ अ टू बिग ऑफ क्वान्टिटी, तो एकदम अभी रिस्क नहीं लेंगे। आज जो हम लोग रिस्क भी लेंगे इसमें जो प्रॉफिट है उसको रिस्क करने वाले हैं, ठीक है, पूरा प्रॉफिट रिस्क प्लस ऊपर से 10 से 20 हज़ार रुपये, दैट्स इट, तो मतलब घुमा फिरा के
हम लोग आज जो नुकसान लेंगे टोटल ओवरऑल होगा वो 25,000 का होगा प्रॉफिट जाने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि ये दिस इज़ बिग यार, अच्छे लॉट्स हैं भाई, ठीक है। तो 10 पॉइंट पे 70,000 का नुकसान होता है, तो 10 भी नहीं एक्चुअली, क्या बोल रहा हूँ मैं, 52,500 का नुकसान होगा, और ऊपर से मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ 2-4 पॉइंट, तो घुमा फिरा के आप लेके चलो कि अराउंड 65,000 के करीब मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरा नुकसान हो सकता है, ठीक है। 50-50, लेट्स सी क्या होता है। भाई यार ऐसे ना कर यार, ये तो पूरा का पूरा कट गया। टाइम हो रहा है 1:36, सो आई रिज्यूम इन अ व्हाइल। सो गाइस 175 चल रहा है इस टाइम पे, एंड मैंने इसमें भी एक पोजीशन बना ली है छोटी सी, ठीक है। स्मॉल स्टॉप लॉस 164 का, यही स्टॉप लॉस हम लोग अपने मेन वाले में भी रखेंगे अब, एंड लगभग ये 20 मूविंग, ये मूविंग एवरेज के नीचे रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और टारगेट कोशिश है 191 से 200 के बीच में अगर मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। और बाकी यहाँ देखते हैं, तो दोनों जगह पोजीशन हमने बना लिया। अब लेट्स सी कौन सा कहाँ पर क्या उछलता है, ठीक है। 175, ठीक है गाइस, मैं रिज्यूम करता हूँ थोड़ी देर में। सो अभी हमारी पोजीशन ऑन है, एंड एवरीथिंग इज़ इन आवर फेवर। 2 बजने वाले हैं, एंड एक फॉल आया है यहाँ पर, हमने उसके सेकंड ग्रीन कैंडल पे बाइंग कर लिया। तो जो हम जनरली करते हैं वो सारी चीज़ हमने कर ली है, तो हमने अपना पार्ट प्ले कर लिया है। अब अगर यहाँ से मार्केट का जेन्युइनली मूड नहीं है हमें पैसे देने का, तो अभी हमारा कट जाएगा यहाँ पर, और अगर मार्केट में एक पंप आता है, कुछ होता है, तो विल मेक मनी। ओके, सो लेट्स वेट। गाइस ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सौदे को काट देता हूँ भी फॉर द टाइम भी। मैं दोबारा से एक पोजीशन बनाता हूँ, अभी मैं इसको भी काट देता हूँ। ओके, ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको, तो अभी फॉर द टाइमिंग मैंने इसको कट कर दिया। एक बार ये थोड़ा सा और रुकेगा ना, तब फिर मैं दोबारा बनाऊंगा। अभी कोई तुक नहीं बनता इसमें पोजीशन बनाने का, बिकॉज मेरी पोजीशन बड़ी है और टाइम ज़्यादा ले रहा है, और कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस जो है ना मूव नहीं कर रहे हैं साथ के साथ, जैसा इसको मूव करना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बेटर है कि मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ, छोटा मोटा जो मेरा नुकसान है वो बुक करके मैं आउट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ 16,000 रुपये के करीब का नुकसान है, तो 34,000 है अभी मेरे पास। एक ट्रेड और मैं ट्राई करूँगा अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि मुझे ये 200 वाला ट्रेड लेना है, मेरा बहुत मन है। ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो डन फॉर द डे है, ठीक है ना, फिर कुछ उंगली नहीं मारेंगे। ये टाइम बहुत ले रहा है, और ये विक विक बहुत आ रही है ना, ये चीज़ सही नहीं है। विक आना बार बार ना हर एक उस पर ठीक नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर सडनली राइज आया, बहुत अच्छा था वो, दैट वाज गुड। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम है। तो मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उस वजह से मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो दोबारा री एंट्री करेंगे, देखते हैं अभी क्या करना है अपने को, एंड लेट्स सी कहाँ पर हमारी प्लानिंग सेट होती है। सो गाइस मैंने एक और पोजीशन बनाई है 26,200 में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा अच्छा मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इन द मनी ऑप्शंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बार आउट ऑफ द मनी में भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ मैं भी प्लान कर रहा हूँ लेने का, ठीक है। मैंने अभी लिया नहीं है, अभी सोच रहा हूँ यहाँ पर लेने का। मेरा जो कंसर्न वाला पार्ट है ना, वो यही है कि ऑप्शंस, ऐसा ना हो कि ऑप्शंस ना थोड़ा मूव करना बंद कर दें। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वो मेन अकाउंट में लूँ कि नहीं लूँ।
अलाइन तो हैं दोनों। मैं इसलिए बाई नहीं कर रहा कि कैंडल क्लोज होने से पहले ही ना थोड़ी देर बाद ऐसी विक्स बन रही है बार बार। तो जब तक ये विक क्लियर नहीं होगी ना, इसके ऊपर मैं मेन अकाउंट पे पैसे नहीं बनाऊंगा, मतलब डालूंगा नहीं। एंड स्टॉप लॉस जो अगर मैं लूँगा, मैं 1800 क्वांटिटी ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। घर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके जाएंगे, ठीक है, पूरा भी नील नहीं करेंगे उसको। अब मैं वो 5000 नहीं ले सकता, 5000 ले ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें मेरा स्टॉप लॉस ही मतलब पूरा का पूरा ना एक्सीड हो जाएगा। ठीक है ना, 200 हो गया ना। नहीं अब रहने देते हैं, उसमें नहीं लेते यार, ये 200 गड़बड़ कर देगा। यहीं ठीक है, यहाँ ट्रेड चलने दो, 200 गड़बड़ कर देगा यार। 200 के ऊपर आ गए ना। एक बार मैं 26,100 की कॉल देखूं, उसके अंदर भी हाई क्रॉस नहीं हुआ है क्या? 26,100 पे भी हाई क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ हो गया, तो क्लियरली डाइवर्जेंस है। बट पुट ऑप्शन में डाइवर्जेंस नहीं है। पुट ऑप्शन लो पे लो तोड़ रहा है, तो उसका सॉर्टेड सीन उसने अपना लास्ट लो तोड़ दिया है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम एक काम करते हैं फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट। यार मेरा मन तो है लेने का, 14 पाउंड कैसे लो जाएगा, ये प्रॉफिट चले जाएगा मेरा यार। छोड़ो, इस वाले में रहने देते हैं, इसमें रहने देते हैं। ठीक है, लेट्स लीव इन दिस। स्मॉल अकाउंट में ट्रेडिंग कर लेते हैं, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये गया है गाइस, इसने हाई मारा है 160 का, हमने बाइंग किया लगभग 150 पे। हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर छोड़ दिया अभी 144 के पास। तो मैं जो बार बार बोल रहा था कि कैंडल क्लोज होने से पहले विक आ रही है, ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट बाइंग इट। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्रॉफिट इसने ऑफ कर दिया हमारा। अब हम जो स्टॉप लॉस है मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक किया है मैंने, ठीक है वैसे फाइन, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि हम 200 के पास हैं, 200 से कट सकता है, तो अगर कटा तो हमारा ऐसे जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। तो ये लास्ट ट्रेड होगा मेरा, मैं फिर उंगली नहीं कर रहा, क्योंकि 200 क्रॉस हो गया है और मैं इसमें पार्टिसिपेंट नहीं बन पाया। ठीक है, 200 के पास नहीं ले सकते यार पोजीशन। 200 के पास ट्रैप है, क्या है नहीं पता यार, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। 200 के पास तो हम लोग ये जो रिस्क चल रहा है इसको ही देखते हैं, फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते यार। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, ये एरिया। विक बन गई ना, इधर इधर भी विक है, इधर भी विक है। निकाल भी नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, नहीं पता कितना अच्छा काम करेगा, क्या करेगा। तो वी हैव टू सिट एंड वेट। चलो एटलीस्ट ओवरऑल रिस्क तो हमारी ठीक है, 6 पाउंड के रिस्क है यहाँ पर, सो दैट इज़ फाइन। 1800 रुपये के करीब की रिस्क हो गई हमारी, 1800-1900 की रिस्क हो गई पहले से, तो 3800 है, ठीक है। हम पहले तो 5500 ले रहे थे, उससे तो हमने कम ही कर लिया। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं 200 पे निकाल देता लास्ट टाइम पे और फिर ऐसी फॉल आती। अब मेरी जब एंट्री हुई तब आ रहा है, बताओ यार। मतलब प्लानिंग भी एक नंबर की हमने, बट ठीक है, कभी कभार जैसा आप सोच रहे हो तो ना वैसा होता नहीं है। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। तो प्लान बी हियर इज 144 145 पे कट लेंगे हम लोग, एग्जिट ले लेंगे, उसके आगे देखते हैं क्या करना है। 141। देखो अभी सीन ऐसा है कि हर एक डिप पे ना कहीं लोग ना बाइंग करने में लगे पड़े हैं। तो अगर इस रेड कैंडल पे बाइंग आई, ठीक है, तो एक अच्छा मूव आ सकता है। अब देखते हैं, वेट करते हैं, नहीं तो एसएल जाएगा या फिर ऊपर कुछ ना कुछ आएगा अपने पास। तो आई विल वेट फॉर इट नाउ।
मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ और वेट करता हूँ मैं, ठीक है। तो टारगेट जो होगा मेरा ये डे हाई क्रॉस होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मैं 2:30 बजे तक रुक जाऊँगा, मैक्स है मेरा, नहीं तो जो नुकसान है लेके निकलो अपना, ठीक है ना, कट लेंगे। यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं लिए मैंने, यहाँ नहीं ले रहा मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी थोड़े डाउट्स हो रहे हैं मूव पे, एंड ये 200 के पास मैं इस फॉर्मेशन पे नहीं लेना चाहता, तो दैट इज़ वाई, ठीक है। एक्चुअली आज का दिन जो है ना, आज का दिन मेरे सिस्टम के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम है पुल बैक, प्रॉपर पुल बैक। अब पुल बैक उस लेवल का एक आया है, और वो आया है लगभग कितने बजे, ये जो हमने ट्रेड किया था ये आया है 1:30 बजे। हमने 50,000 रुपये निकाल लिए इसके अंदर। फिर हमने एक सेकंड ट्रेड प्लान किया, सॉरी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर गई, हमने 50,000 रुपये निकाले। फिर एक पुल बैक आया, हमने पुल बैक पर ट्राई किया, मार्केट बहुत टाइम ले रही थी, तो हमने क्या करा, फॉर द टाइमिंग अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी कि इनको लॉस वॉस बढ़े ना हमारा, ओके, क्योंकि वो 50 to 50 वाला क्वांटिटी इज बिग यार, ठीक है। तो मैं अभी रेडी नहीं था कि मैं कम से कम 52 या 60,000 का लॉस लूँ, ठीक है। मुझे लग रहा था अंदर से कि आई एम नॉट रेडी टुडे, फालतू में मेंटल गेम खराब होगी मेरी, कुछ तुक नहीं बनता। तो इसलिए मैंने स्मॉल वाले अकाउंट में ट्रेड ले लिया एक, ठीक है, बड़े वाले में अभी नहीं ले रहा मैं। और 10 लॉट में कोई मज़ा नहीं आएगा काम करने में, मज़ा आएगा एटलीस्ट 1800 क्वांटिटी में ही, ठीक है। तो लेट इट बी, फिर देखेंगे दोबारा कुछ, ठीक है, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं ये चल रहा है यार अभी भी, मैंने इधर कोई पोजीशन नहीं बनाई है गाइस, आई हैव नॉट मेड एनी पोजीशंस येट, क्योंकि 200 से नीचे हम लोग एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया पे हैं, तो मैं फालतू रिस्क नहीं करूँगा। इट्स बेटर दैट मैं इसी में उंगली करूँ, ज़्यादा बेटर है, ओके। वहाँ पर 34,000 रुपये बन रहे हैं, वो लेके जाते हैं। अब देखते हैं डे हाई के ऊपर, मतलब ये इस डे हाई के ऊपर क्या करता है, वो ही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसने कहीं ना कहीं ना फोमो क्रिएट करने की कोशिश की है कि मैंने सौदा निकाल दिया पहले, ठीक है, कि मुझे रिस्क कंटेन करना था अपना, कि अगर कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तो मैं लूँगा ट्रेड। ये ऊपर जाने लगे, बड़ी कैंडल होगी ना। चलो डी, आज का फिर ट्रेड हमारा डन है, अब कुछ उंगली नहीं करेंगे यार उसमें। अब मैं और ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, 4,000 का हमारा नुकसान है टोटल, ठीक है। 4,000 का ये मतलब 30,000 रुपये के करीब हमने कमा लिया आज, ठीक है, मोटा मोटी सौदा 2,06,000। चलो ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में हमारा 4,000 का नुकसान है, और इस वाले में मतलब ज़रोड़ा में हमारा 34 का है। हमारी मेन गेम ऑफ हुई है सेकंड वाले ट्रेड पे, जहाँ पर हमें लगा चीज़ हमारे फेवर में गई, बट ये मूव नहीं करा, और फिर हमने बुक नहीं किया ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्योंकि हमें लग रहा था कि 200 के ऊपर कुछ अच्छी मूवमेंट हो सकती है, बट वो फेलियर हो गया। सो या दैट इज़ इट। सो टाइम राइट नाउ इज़ 2:30। आज का हमारा सेशन डन है यार, मैं खुद एग्जॉस्ट हो गया हूँ पूरे दिन वेट कर करके, तो कुछ मिला तो जो भी है बुक करके अपना कटते हैं आज के दिन। मे बी अब ये एसएल हंट करके एक अच्छा मूव दे दे, बट नहीं, अब बार बार ना ट्रेड उठाते रहेंगे ना तो फिर फोमो हो जाएगा, तो उस वजह से ना आप कुछ उंगली नहीं करेंगे। आज का कंटेंट रखते हैं, आज का डन करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस एज यूजुअल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेक श्योर हमारी कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है कि कम्युनिटी का पार्ट आपको कैसे बनना है, जाके इसको देखिए, एक्सेस करिए, एंड कम्युनिटी में आइए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।